गुड मॉर्निंग क्लास। एमएबीए के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7th और 8th में PA4 हिंदी व्याकरण में आपका अध्याय है 19। 7th क्लास में ये चैप्टर नंबर 19 है विराम चिन्ह, और 8th क्लास में ये चैप्टर नंबर 20 है, यानी 20 चैप्टर है, अध्याय 20 है विराम चिन्ह। तो आप लोग चैप्टर नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा कि आपका टॉपिक क्या है, विराम चिन्ह है। तो हमें इस चैप्टर नंबर में पढ़ना है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा दी हुई है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, विराम का मतलब होता है कि थोड़ा सा विराम ले लें, थोड़ा सा रुक जाए या ठहर जाए। तो विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। किसी बात को लगातार कहा जाए अथवा पढ़ा जाए। किसी मैटर को हम लोग किसी बात को कह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जब हम अपने भाव को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ समय के लिए रुकते हैं। जैसे हमें कहना हो कि सभी बच्चे पुस्तक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ इसका अध्ययन करिए। तो थोड़ा थोड़ा जो हम रुक रहे हैं, विराम थोड़ा हल्का सा, ये थोड़ा सा रुकना, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ये सब विराम चिन्ह किन चिन्हों के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर इस ठहराव को ही क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ठहराव को ही विराम कहते हैं। जैसे कुछ निम्नलिखित विराम चिन्ह होते हैं। पहला आपका दिया हुआ अल्प विराम। अल्प मतलब होता है थोड़ा, कम, अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर हुआ रहता है सिंगल कॉमा नीचे। ठीक है, पूर्ण विराम। फिर दिया हुआ सेकंड अर्ध विराम। अर्ध का मतलब आधा होता है, आधा विराम, यानी यहाँ पर एक ऊपर एक डॉट है, नीचे जो अल्प विराम में है वही नीचे है, यानी आधा एक कॉमा लगा हुआ है। फिर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में आप कहते हैं पूर्ण विराम लगाइए, आप लोग जानते भी होंगे। एक सीधी लाइन खींचते हैं सेंटेंस जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे राम पढ़ता है, आपने लिखा कि राम पढ़ता है, तो आपका सेंटेंस पूरा होगा, वाक्य पूरा होगा, तो आपने लास्ट में है के बाद पूर्ण विराम लगा दिया। फिर चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह जिस वाक्य में हमसे प्रश्न पूछा जाए, जिस सेंटेंस से हमसे प्रश्न पूछा जाए, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर लास्ट में आपको प्रश्न सूचक चिन्ह मिलेगा ऐसा। फिर पांचवा है विस्मय सूचक। विस्मय मतलब होता है अरे ओ क्या, मतलब आश्चर्य। ऐसा एक लाइन होती है, नीचे एक डॉट होता है, विस्मय सूचक का चिन्ह होता है। संयोजक चिन्ह। संयोजक मतलब होता है जब हम संयोजक का मतलब होता है जब हम कोई बराबर के शब्दों को कहते हैं, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, राम और सीता, तो वहां पर हम जैसे रात और दिन, रात दिन, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर रात दिन, रात, तो यहाँ पर रात दिन, यहाँ पर ये संयोजक चिन्ह लगा दिया। राम और श्याम, तो राम सीता, इस तरह से। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह होता है जब हम किसी भी शब्द को लिखकर जो है उसका और विस्तार पूर्वक बताते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि नदी, नदी कह दिया। नदी कहने के बाद मैंने नदी के बारे में लिखा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ये सब, गोदावरी, ये सब क्या है? नदी के। उसमें और विवरण मतलब और उसको विस्तृत रूप से बताना, वो विवरण चिन्ह हो गया। इस तरीके का दिया हुआ। फिर दिया है 8वें नंबर पर दिया है उद्धरण। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में दिया हुआ है कि जहां पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसके बीच में आप जब कुछ कहते हैं, इसमें इसकी परिभाषा दी हुई है। जैसे कोई जीवन विश्व की संपत्ति, जैसे आप कोई कोटेशन बोलते हैं, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, तो उसको एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे लिख देते हैं। कोई किसी की कोई उक्ति हो गई, कोई जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लिखते हैं, वही है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कोई ऐसी विशेष कोटेशन, विशेष पंक्ति जिसको हम कोटेशन के रूप में, जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं, आप विद्यालय में, आपके विद्यालय के बाहर देखिए पेड़ की हमें रक्षा
करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए। तो ये सब एक कोटेशन है, उसको हम जो मुख्य तौर पे छोटा सा हो और हमें बड़ी चीज़ें बता रहा हो, कुछ सीख दे रहा हो, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। उसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। फिर है उद्धरण हो गया आपका, कोष्ठक चिन्ह हो गया। कोष्ठक में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक छोटा कोष्ठक, फिर बड़ा, फिर मध्यम वाला, फिर उससे बड़ा। तो इस तरह से कोष्ठक आप लोगों को, ये कोष्ठक मैथ में बहुत, गणित में बहुत यूज होता है। कोष्ठक, ये कोष्ठक का मतलब होता है कि बंद कर देना किसी भी मैटर को। फिर लोप चिन्ह, लोप चिन्ह का मतलब होता है जब हम किसी भी शब्द को लिखते हैं और उसके आगे का हम लोग जो है डॉट डॉट या क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, रिक्त स्थान कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, कोई ऊपर सेंटेंस लिखा और वही सेंटेंस मुझे नीचे भी लिखना है, वही सेंटेंस मुझे नीचे भी लिखना है, तो लोप चिन्ह का ऐसे चिन्ह लगाकर, यानी ऊपर वाला भी नीचे ही रहेगा, उसका लोप कर देते हैं, लोप कर देते हैं, यानी वहां पर वो दिखाई नहीं देता है। जब वाक्य या अनुच्छेद के कुछ अंश छोड़कर लिखने हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने श्याम को, फिर क्रॉस, वही लोप चिन्ह कहकर गाली दी, यानी उसको क्या कहा ये नहीं बताया, गाली दी। तो इस तरह से जो है लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। जो कहने वाली चीजें ना हो, जिसको हम स्पष्ट कर ना पाए, या फिर उसका पुनः जो है वो रिपीट हो रहा है। फिर 11वें नंबर पर दिया है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, किसी शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति बचाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राम मनोहर पुरोहित, संसद सदस्य अहमदाबाद। तो डॉक्टर राम मनोहर पुरोहित को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पुनरुक्ति सूचक को। जैसे श्री अमरपाल सिंह यादव, फिर लिख दिया गया कामा कामा करके, जो ये चिन्ह लगा हुआ है, मेरठ, ठीक है। जैसे ऊपर लिखा गया कि डॉक्टर राम मनोहर पुरोहित संसद सदस्य अहमदाबाद, उसी तरह श्री अमरपाल सिंह यादव संसद सदस्य का यहाँ पर नीचे जो है इसको पुनः रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लिखा गया, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, नीचे मेरठ लिख दिया गया। फिर लाघव, लाघव का मतलब ही छोटा होता है, लाघव का मतलब होता है, अर्थ होता है छोटा, यानी हम किसी शब्द को जो है विस्तृत रूप में ना लिखकर उसका लघु रूप, उसका छोटा रूप लिखते हैं। जैसे हमें डॉक्टर लिखना हुआ तो डॉक्टर को हम डा और ऐसे लिख देते हैं, तो हो गया डॉक्टर, ठीक है। पंडित लिखना हुआ तो पा ऐसे लिख देते हैं, पंडित हो गया, ठीक है। तो इसी उसका चिन्ह जो है वो लाघव हो गया। जैसे हमें लिखना है मोबाइल, तो मोबाइल नंबर, मो ऐसे लिखकर नंबर ये ऐसे लिख दिया, तो हो गया मोबाइल नंबर, यानी उसका संक्षिप्त रूप, उसका लाघव, उसका छोटा रूप हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे आपके विराम चिन्ह। आप लोग जो है यहाँ पर इसके सभी के एक एक एग्जाम्पल हेडिंग डालिएगा, चिन्ह लगाइएगा और एक एक एग्जाम्पल सभी के लिखना है आपको पेयर कॉपी में। फिर दिया हुआ है विराम चिन्ह किसे कहते हैं, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। आपके चैप्टर में सभी प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको मैंने ये बताया कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर उस वाक्य में हम लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 7th क्लास में भी इसी तरह के क्वेश्चन, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे विराम चिन्ह किसे कहते हैं, अर्धविराम और पूर्णविराम में क्या अंतर है, प्रमुख विराम चिन्हों के नाम लिखिए। कुछ प्रमुख मैंने यहाँ पर लिखे हुए, आप लोगों को भी लिखना है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेम मिलते जुलते प्रश्न हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए जिनको आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और सॉल्व करना है। तो आज की क्लास